हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? यस, जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हिंदी में इसको कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 4.1। आज हम इस वीडियो में आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से किसी स्टेटमेंट को जो ट्रू और फॉल्स जो चेक करते हैं अपन जो देखते हैं, पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बहुत सारे 2 मेथड के क्वेश्चन किए थे, 2 टाइप्स किए। आज हम इस वीडियो में तीसरे टाइप का एक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कौन सा तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें लिखा है n+1 n+5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ये एक लैंग्वेज में लिखा हुआ है और इसको प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन से आपको इसका यूज करते हुए ये बताना है कि ये जो है ये 3 से मल्टीपल होता है। ये आपको प्रूव करके बताना है। आप प्रूव करके बताने के लिए देखो, आप अलग दे रखा है, इसमें कहीं इक्वल का साइन भी नहीं है, एक कहीं आप देख सकते हैं इसमें इनइक्वलिटी का साइन भी नहीं है, 2। फिर यहाँ मल्टीपल की फॉर्म में हो या कहीं नहीं, देखो आप देखोगे ऐसे डिविजन की फॉर्म में हो। ऐसा अगर कहीं दे रखा हो कि ये इससे डिविजिबल होगा, ये इससे मल्टीपल होगा, ऐसा लिखा हुआ हो तो समझ लेना है ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो अब हमें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, जो भी दिया हुआ है बस केवल आपको उसको ले करके टीएन स्टेटमेंट के इक्वल लिख लेना है। तो लिख लिया है, लिखने के बाद प्रोसेस वही का वही चलेगा। पहले n=1 के लिए, फिर n=k के लिए, फिर n=k+1 के लिए। इससे 3 बार ऐसे स्टेप से हम सोल्व करेंगे। स्टेप 1 में हम क्या करना है, n=1 रखना है। तो कहाँ रखेंगे, ये पूरा इधर जो वाला जो भी ब्रैकेट दे रखा है, जो वैल्यू दे रखी है, इसमें n जहाँ भी आ रहा है वहाँ n की जगह आपको 1 लिखना है। तो अपन इसमें 1 पुट करेंगे। तो देख सकते हैं आप, ये लिखा, फिर मैंने 1 पुट किया, n की जगह 1 लिखा, इसमें भी यहाँ 1 लिखा और यहाँ 1 लिखा। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आप 2 आएगा, ये 5 6 आएगा। 2 × 6 कितना हुआ, 12 आएगा। 12 को अगर मैं अगर फैक्टर की फॉर्म में लिखता हूँ 3 × 4 आएगा। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जब इसका फैक्टर किया तो ये 3 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से मल्टीपल है ना। 3 आ जाए, 3 से मल्टीपल हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये n=1 के लिए गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब सेकंड स्टेप करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या होगा, इसको n=k के लिए करना है। पहले से ट्रू मान लेना है, तो n=k जहाँ भी n आ रहा है वहाँ n की जगह हम k लिखेंगे। तो n की जगह देखो मैंने ये k लिख दिया। अब यहाँ थोड़ा ध्यान यहाँ ये देना है, इसके इक्वल में अगर मेरा ये 3 से मल्टीपल है तो 3 लिखना है, और साथ में ये जो ये ऐसा साइन लगाना है, एक सिंबल है जिसको हम लैम्बडा कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, लैम्बडा को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो इस तरह से y जैसा हम बनाते हैं, उल्टा y, इस तरह से ये सिंबल क्या होता है, लैम्बडा होता है, इसको हम लैम्बडा कहेंगे। 3 से मल्टीपल है इसलिए हम 3 लैम्बडा कहेंगे। यहाँ देख सकते हैं 11 से डिविजिबल है तो अपन इसको 11 लैम्बडा लिखेंगे। मतलब जिससे भी डिविजिबल हो, जिससे भी मल्टीपल हो, वो वैल्यू लिख के, वो नंबर डिजिट लिख के साथ में क्या लगाना है, आपको लैम्बडा एक सिंबल लगाना है। तो हम इसके ध्यान रखना है, सेकंड वाले स्टेप में इस तरह से लैम्बडा वाला लिखेंगे, लैम्बडा की फॉर्म में लिखेंगे। 3 से मल्टीपल है इसलिए 3 लैम्बडा लिखेंगे। लिखने के बाद अब आप यहाँ देख सकते हैं, इसको मैंने थोड़ा सोल्व किया, बेटे को आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम इस केस में छूट गया, ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को अपन को हमें देना है इक्वेशन नंबर 1। अब हमें करनी है स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में आपको जानती है n की जगह अपन क्या लिखते हैं, k+1। तो हम ये जो क्वेश्चन है इसमें पूरे वाले में जहाँ भी n दिख रहा है वहाँ हम n की जगह k+1 लिखेंगे। तो n की जगह देखो k+1 ठीक है, +1 +5 दिख रहा है, +1 +5 ये साथ में लिख लिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद ये दोनों ब्रैकेट को इनटू करेंगे, ये वैल्यू आएगी। ये ऐसा कैसे लिखा, अब इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से हमें करना है इनटू करोगे तो आपके ये लिखिए और ये इनटू करने के बाद ये वैल्यू आ जाती है। अब हम ये वैल्यू ऐसे लिखेंगे, 6 और 3 9k स्क्वायर हो जाएगा, 18 और 2k ये आपका 20k हो जाएगा, प्लस 2 ऐसे कैसे लिखेंगे। अब इसके बाद पूरे ब्रैकेट जो भी था उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये वाली स्टेप मिलती है। इस वाली स्टेप में आप देख सकते हो यहाँ
निकाल के इसमें पुट करनी है। यहाँ से मैं k की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा, तो k क्यूब आ जाएगा 3 लेमडा माइनस 6k स्क्वायर माइनस 5k। ये k की वैल्यू जो आई 3k क्यूब की वैल्यू जो आई वो मैंने यहाँ लिखी, क्या लिखा 3 लेमडा माइनस 6k स्क्वायर माइनस 5k। कहाँ से लिखी मैंने, इक्वेशन नंबर 1 से लिखी है। किसकी लिखी है, k क्यूब की वैल्यू मैंने फाइंड करके इसमें रखी है, ठीक है ना। ये पीछे वाला ऐसे लिख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आप इसको ओपन करके जो भी ऐड हो रहा है उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये स्टेप है। अब हम यहाँ देख सकते हैं सभी में 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया ये आ गया अंदर। अब आप देखना 3 कॉमन आया मतलब ये 3 से क्या है मल्टीपल है, क्योंकि हमें तो लाना भी है था कि मल्टीपल किससे होना चाहिए, 3 से होना चाहिए। सभी में कॉमन 3 आना चाहिए और 3 देखो बाहर आ गया, और 3 जैसे बाहर आया तो 3 से क्या हो गया मल्टीपल हो गया, ये हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। तो इस तरह से p k + 1 के लिए भी क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। अब हम कह सकते हैं कि Pn जो है वो n बिलोंग्स टू n के लिए ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। अब हम क्वेश्चन नंबर ऐसा कैसे है 20 वाला करेंगे, जिसमें इस तरह से लिखा हुआ है 10 की पावर 2n - 1 और इसके सामने लिखा है +1 इज डिविजिबल बाय 11। इस वैल्यू में डिविजिबल लिखा हुआ है और किससे डिविजिबल बताना है, 11 से डिविजिबल बताना है। तो मैंने कहा कि डिविजिबल हो मल्टीपल वाला हो तो हमें कौन से टाइप का क्वेश्चन है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। बस लेट Pn करके Pn इक्वल में ये इसको लिखेंगे, लिखने के बाद पहले स्टेप में ये इक्वल 1 लिखना है। तो यहाँ n जो दिख रहा है इसमें n की जगह 1 लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये 10 की पावर 2 1 लिख दिया -1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 10 की पावर 1 बचेगा, तो सामने वाला +1 10 और 1 ऐड करेंगे 11 आ गया। अब ये देख सकते हैं कि ये 11 आया, इसका मतलब ये 11 आया, तो 11 से ये क्या है डिविजिबल, मतलब जो डिविजिबल कह रहा है वो वैल्यू लानी है, जिससे डिविजिबल कह रहा है वो वैल्यू आ जानी चाहिए, जिससे मल्टीपल कह रहा है वो मल्टीपल वाली वैल्यू वो आ जानी चाहिए। तो देखो 11 आ गया, तो 11 से क्या हो गया, ये डिविजिबल हो गया। तो ये चीज क्या है ट्रू है n = 1 के लिए। अब हम लिखेंगे सेकंड स्टेप में वही n इक्वल क्या हम क्या मान लेंगे, k मान लेंगे। तो जहां भी n आएगा वहां n की जगह आपको k लगाना है, ये लिखा। लिखने के बाद अब यहां देख सकते हैं किससे मल्टीपल बताना था 11, तो हमने लिखा 11 और साथ ही क्या लगाएंगे, एक सिंबल लगाएंगे जिसका नाम है लैम्डा, 11 लैम्डा लिखेंगे। इसको इक्वेशन नंबर देंगे 1, क्योंकि इसकी वैल्यू कहीं नहीं आगे हम वो किसी की एक टर्म की उठा के आगे वाले थर्ड वाले में पुट करेंगे। फिर स्टेप नंबर 3 इसमें n इक्वल क्या लिखेंगे k + 1। अब हमें वही क्वेश्चन लेना है, वहां n की जगह आपको k + 1 लेना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये मैंने 2 से इंटू कर दिया, ये लिखा, ये -1 ऐसे लिखा, ये पीछे सामने वाला +1 लिखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये -1 इस 2 के साथ में लिख रहा हूँ मैं, कि ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये +2 साथ में अलग लिख दिया। अब इसके बाद क्या किया, ये वैल्यू ऐसे कैसी, अब आप ये +2 है ना, अब इसको मैंने इस तरह से लिखा, मैंने क्या किया है कि वापिस ये बेस इक्वल है और पावर ऐड करेंगे तो ये स्टेप आ जाएगी। तो मैंने इसको अलग करके 10 की पावर 2 लिख दिया, मतलब बेस वही 10 लगाया और ये पावर लगा दी 2। जब हम इसको सोल्व करेंगे ये स्टेप आ जाएगी, ठीक है। ये पीछे वाला था। अब आप देख सकते हैं 10 की पावर 2 के -1, ये देख सकते हो आप इक्वेशन नंबर 1 में, देखो ये रहा। यहाँ से इसकी वैल्यू जब निकलेगी तो क्या आएगी 11 लैम्डा और ये 1 इधर चला जाएगा, तो 11 लैम्डा -1 आएगा। तो इसकी जगह मैंने इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू डाली, वैल्यू पुट किए, तो 11 लैम्डा -1, ये 10 का स्क्वायर 100 + 1। अब हम इसको 100 से इंटू करेंगे तो ये आएगा, वापस आगे सॉल्व करेंगे तो 1100 लैम्डा -99 आएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ दोनों टर्म में आपके 11 कॉमन आ रहा है, कॉमन दे दिया। कॉमन जैसे 11 आया तो आप समझ सकते हैं कि ये किससे डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। और हमें प्रूव करके भी ये बताना है कि ये किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। इस तरह से p k + 1 के लिए भी ये क्या हो गया ट्रू हो गया। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट हो तो वो n बिलोंग्स टू n के लिए क्या होगा ट्रू होगा। आगे के क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।